वालेकुम। जो आज का टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है काउंटिंग सॉर्ट। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने अभी तक बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आज उनमें से हम एक काउंटिंग सॉर्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। काउंटिंग सॉर्ट बेसिकली जितनी भी हम पहले सॉर्टिंग टेक्निक डिस्कस कर चुके हैं उनसे थोड़ी डिफरेंट है। डिफरेंट हम इस सेंस में कह सकते हैं कि जो पहले हमने सॉर्टिंग टेक्निक्स डिस्कस की हैं, जिस तरह बबल सॉर्ट है या फिर सिलेक्शन सॉर्ट है या फिर इंसर्शन सॉर्ट है, तो वो सारे जो कंपैरिजन बेस वो कंपैरिजन के ऊपर करते थे। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वैल्यू जो है उसको कंपेयर करें सेकंड वैल्यू के साथ, तो सेकंड वैल्यू है उसको हम कंपेयर करें थर्ड वैल्यू के साथ एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास अरे जो सॉर्ट होती थी। जो काउंटिंग सॉर्ट है वो जो की वैल्यूज है उन पे बेस कर रही होती है। हमने बस ये काउंट करना होता है, नाम से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है काउंटिंग का, कि हमारे पास जो गिवन अरे होगी हमने उस अरे में से देखना है कि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक जो वैल्यू है वो कितने टाइम आ रही है। उसके मुताबिक हमने एक नई अरे जनरेट करनी होती है, और उस अरे को इस्तेमाल करते हुए हमने पूरी जो गिवन अरे होती है उसको हमने सॉर्ट करना होता है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर जो हमें एक गिवन एग्जांपल है जो एक पास पेपर के अंदर आई हुई है, उसको हम सॉल्व करते हैं। काउंटिंग सॉर्ट की यहाँ पे थोड़ी सी तफसील में बता देता हूँ, थोड़ी सी डिटेल में ऐड कर देता हूँ। जो काउंटिंग सॉर्ट है वो बेसिकली एक सॉर्टिंग टेक्निक है जो बेस कर रही है कीज के जो की वैल्यूज है उनके बिटवीन, और उसके लिए एक स्पेसिफिक रेंज है। रेंज हमारे पास है, जो भी अरे गिवन है उस अरे के दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि उसकी जो रेंज है वो जीरो से स्टार्ट हो, और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अरे का नाम ए है, तो उसकी रेंज जीरो से लेकर कोई पॉजिटिव वैल्यू के तक हो एग्जिस्ट कर रही होगी। और सेकंड इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमारे पास जो अरे है वो बिलोंग कर रही है किसी भी इंटीजर से, वो चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो जो काउंटिंग सॉर्ट है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज पे काम करती है, वो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उसके ऊपर काम नहीं कर रही होती। तो हमें अगर एक अरे गिवन है और उस अरे के अंदर हमें कोई नेगेटिव वैल्यू दी जा रही है और हमें बोला जा रहा है कि आप उसको काउंटिंग सॉर्ट के थ्रू सॉल्व करो, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आप सिंपली उसका ये आंसर लिख देंगे कि काउंटिंग सॉर्ट जो है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए वर्क नहीं करती। अगर हम बात करें काउंटिंग सॉर्ट की सिमिलरिटीज के कहाँ कहाँ से ये मैच कर रही होती है, तो ये आप ये ऐसे कह सकती हैं कि ये सेम वो करती है जैसे हैशिंग काम करती थी। हम हैशिंग, सिंगल हैशिंग, डबल हैशिंग, ये हम सारी वो डिस्कस कर चुके हैं हैशिंग कैसे काम करती है। हमने बेसिकली करना क्या होता है कि अरे में से हैशिंग में हम एक वैल्यूज उठाते हैं और उसको हम वो हैश टेबल के थ्रू हम उसको उसकी जगह ढूंढते हैं कि हमने कहाँ पे उसको पेस्ट करना है। सेम ऐसे यहाँ पे हम एक अरे गिवन होगी, हमने एक अरे उसी में से हमने ड्राइव करने है एक अरे, जो काउंटिंग अरे हम कह सकते हैं उसको, और उस काउंटिंग अरे को इस्तेमाल करते हुए हमने जो गिवन अरे है उसको हमने सॉर्ट करना होता है। तो आप सिंपल इसको मतलब अगर मैं मजीद थोड़ा सा अगर सिंपल और सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं एलेबरेट करूं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो काउंटिंग सॉर्ट है वो डिफाइन करती है या फिर वो चेक करती है कि नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो एक की वैल्यू। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बार बार की का जिक्र हो रहा है, और इसकी जो हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इसकी ओ ऑफ एन प्लस के होती है, तो इस वजह से जो की वैल्यू होती है उस की वैल्यू पे बेस कर रही होती है। जो की वैल्यूज है बार बार हम जिक्र करूं, की वैल्यू क्या होगी, अरे में से कोई भी वैल्यू, कोई भी एक गिवन वैल्यू आप कह सकती हो। अरे के पहले वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, सारी की वैल्यूज कहलाती हैं। तो जो डिटेल मैंने अभी बताई है उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडअप कर देता हूँ ताकि आपको उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो। वी कैन से दैट वी काउंट, क्योंकि नेम सजेस्ट कर रहा है काउंटिंग, तो उससे हम कह सकते हैं काउंट द नंबर ऑफ अकरेंस
number of occurrence of each unique element in the given array. हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक अरे दी गई है। मैं कहता हूँ कि ये मैं छोटी छोटी सी एक एग्जांपल काउंट करता हूँ। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 है। हमने काउंट करना है कि जो हमें अरे गिवन है उस अरे में 5 कितनी बार आया है। हमने ये काउंट करना है कि उस अरे में 2 कितनी बार आया है, 9 कितनी बार आया, एंड सो ऑन। सिंपल कैलू काउंटिंग सॉर्ट इस पे काम करती है। तो अब हम जो हमें क्वेश्चन गिवन है, मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने रखता हूँ। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें वो कह रहे हैं कि सॉर्ट द फॉलोइंग अरे यूजिंग काउंटिंग सॉर्ट, ड्रॉ ऑल स्टेप्स यूज्ड इन द सॉर्ट। और इसमें ये आपको दे रहा है 3 4 7 2 6 9 3 7 2 7। इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि इस अरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है। तो हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू बन जाएगी 10, जो अरे का साइज है। इसी को अगर हम कोडिंग करें तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। सेकंड हमें करना है कि इसमें से पूरी जो अरे गिवन है उसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा, आपने वो निकाल लेना है। मैक्सिमम एलिमेंट, लार्जेस्ट एलिमेंट, सिंपल आप कैसे कह सकते हो। तो वो यहाँ पे हमें पता है कि हमारे पास 9 है जो लार्जेस्ट एलिमेंट है। हम क्या करते हैं कि हम इस अरे को लिख भी लेते हैं, और सेकंड चीज़ कि हम ये जो दो हमने अभी बातें डिस्कस की हैं हम इनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे उस अरे को लिख लेते हैं जो हमें अरे दी गई है। अरे हमें गिवन है जी, हम पहले 10 बॉक्स ही बना लेते हैं ताकि हमारे पास सारे स्टेप्स क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे मैं कहता हूँ कि उस अरे का नाम है ए, और उसके मैं 10 बॉक्स ही बना लेता हूँ। तीन, चार, पाँच, छ, 7, 8, 9 और 10। सेम जैसे हम अरे बनाते हैं सेम वही पैटर्न होगा आपके पास। यहाँ पे आप इंडेक्सेस रख लें इनके। जीरो से इंडेक्सेस आपको पता स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 to 9 हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं। अब हम वैल्यूज देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं। 3472, 3 4 7, बल्कि मैं इसे कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको मैं बाद में समझाना आसान हो जाए। 3472, 6937, 6937 और लास्ट पे 27। तो ये हमारे पास बन गई अरे। अब हमने करना क्या है, दो मेन पॉइंट्स को आपने याद रख लेना है। पहला मेन पॉइंट आपके पास क्या होगा कि आपने इस अरे को सॉर्ट करना है की वैल्यूज की बेस के ऊपर। ये जो गिवन है ना ये चीज, ये हमारे पास की वैल्यू है, 3 है, 4 है, 7 है, ये सारी हमारे पास की वैल्यूज है। सेकंड आपने बात याद रखनी है कि हमने एलिमेंट्स को काउंट करना है, डिस्टिंक्ट वैल्यू को हमने काउंट करना है, डिफरेंट वैल्यूज को। लाजमी नहीं कम कहें कि हमारे पास इस अरे में 10 एलिमेंट्स हैं, 10 हमने 10 ही बार बार हमने 10 का जिक्र नहीं करना। हमने सिंपली क्या करना है कि जो हमने रिजल्टेंट अरे बनानी है उस रिजल्टेंट अरे की वैल्यू हमने 10 तक लेके जानी है। आप ऐसे कह सकते हो। तो हम क्या करते हैं कि हम इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उसको लिखते हैं कि इसमें हमने एलिमेंट्स काउंट किए थे तो वो हमारे पास बन रहे थे एलिमेंट्स, एन की वैल्यू थी हमारे पास 10। की वैल्यू आप उसको के कह लो या फिर आप उसको कोई भी नाम दे लो। तो उस वो है हमारे पास 9। ये 9 क्या है, ये लार्जेस्ट एलिमेंट पूरी अरे में से कोई भी गिवन हो अरे उसमें से आपने लार्जेस्ट एलिमेंट देख लेना है। वो आपके पास क्या लाएगा, के। एन क्या है, अरे का साइज।
अरे में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये अरे का साइज n कहलाएगा। रेंज हमने आगे देख ली थी कि जो रेंज होगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। मैं कहता हूँ अगर अरे ए है और आई इंडेक्सेस हैं जो जहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, तो इसकी रेंज ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। अब हम ये कह सकते हैं अगर इस अरे को हम थोड़ा सा कह लो कि क्रैक करें, तो क्या बन रहा है कि हमारे पास इस अरे की रेंज है 0 to 9, क्योंकि के की वैल्यू 9 है, तो अरे जो रेंज है वो है 0 to 9। अब नेक्स्ट स्टेप आपने करना क्या है कि आपने जितना ये साइज है, आप कह लो कि हमारे पास जो इसका साइज है, के का साइज है, या फिर आप कह लो एन का साइज है, उसके मुताबिक आपने एक नई अरे बना लेनी है। और उसका नाम हम कोई नाम सोच लेते हैं, उसका नाम भी हमने क्या रखना है। ये उसने क्वेश्चन में बोला कि आपने सारे स्टेप्स लिखने हैं। तो पहला स्टेप इसका क्या होगा कि आपने, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हमने काउंट रख दिया, और इसके सेम वही 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सेम वही बात, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इनिशियली आपने क्या करना है कि पहले स्टेप के अंदर आपने इन सबको 0 के साथ इनिशियलाइज कर देना है। ये पहला स्टेप आपका बन जाएगा। इसके बाद नई काउंटर क्या बनेगी हमारे पास, मैं अब इसका सिर्फ आपको जो है ना वो वर्किंग समझा के, मैं इसकी जो रिजल्टेंट काउंटर बनेगी ना, मैं वो बनाने जा रहा हूँ। ये थोड़ी सी गलत हो गई है। जो काउंट अरे है, अब आपने करना क्या है, अब यहाँ पे है 3, तो आपने देखना है कि 3 हमारे पास, इधर आपने 0 को काट के एक लिख देना कि 3 1 टाइम आ चुका है। अब आगे देखें 3 यहाँ पे, 3 क्या है, 2 टाइम है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही फिर आप एक एक एलिमेंट को देखते जाओ और उसके मुताबिक आप, मैं अगर इसको थोड़ा मजीद सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको लेकर आऊँ, तो आपने यहाँ पे अपडेशन करनी है कि 0 कितनी बार है। तो 0 हमारे पास 0 टाइम है, तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पे। 1 हमारे पास कितनी दफ़ा है, 0 टाइम है, 0 दफ़ा आ जाएगा। 2 हमारे पास कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा, 2 बार, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, तो 3 हमारे पास कितनी दफ़ा है, 2 टाइम्स है। 4 हमारे पास 1 टाइम है। 5 हमारे पास नहीं है, 0। 6 हमारे पास 1 टाइम है यहाँ पे। 7 हमारे पास 2 टाइम्स है, 1 2। जो गिवन क्वेश्चन है उसमें हम वेरीफाई कर लेते हैं कि यही सीन है। जी जी, 7 3 टाइम है। 7 2, उसके बाद भी यहाँ पे 7 है, हमने 9 लिख दिया, यहाँ पे 7 है। तो क्या आ गया हमारे पास, 1 2 एंड 3 टाइम, 7 3 टाइम। 8 नहीं है, 0 टाइम, और 9 हमारे पास 1 टाइम है। अब इसका आप थोड़ा आसान आसान इसको अगर मैं करूँ, मजीद आसान करूँ, तो आपने ये काम करने के बाद गिन लेना है कि हमारे पास ये 10 एलिमेंट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। 2 + 2 4 +1 5 +1 6 +3 9 +1 10। तो हमारे पास जो n की वैल्यू है वो आपके पास बन रही होगी। ये सारा करने के बाद ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है। ये वाला स्टेप हमने किया है। इस स्टेप का अगर मैं कह लूँ कि मैं अगर इसकी मैं लूप लिखूं कि हमने इसमें एक्चुअल में किया क्या है, हमने क्या किया है कि हमने काउंट अरे को, यहाँ पे मैं अगर इसका इसकी मैं अगर लूप लिखूं कि इसमें मतलब कैसे काम हुआ है, तो हमने सिंपल कह लो कि आप एक वेरिएबल ले लो, आई नाम को, या कोई भी नाम रख लो उसका, और इनिशियलाइज उसको हम नीचे फिर कर लेते हैं लूप के अंदर। और उसकी वैल्यू आप स्टार्ट कर रहे हो 0th इंडेक्स से, यहाँ से। तो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई है। आई चला कहाँ तक है, आई लेस देन एन तक चला है। एन की वैल्यू 10 थी तो 9 तक चला यहाँ पे, और हर बार उसमें हुआ है इंक्रीमेंट। अगर बॉडी में देखा जाए, तो बॉडी में हमने क्या काम किया है, हमने यहाँ पे सिंपली हमने क्या जिक्र किया, इधर ऊपर से हम देखते जा रहे थे ए ऑफ आई, हम या ऊपर इसको देखते जा रहे थे, तो हमने क्या किया, आई ए ऑफ आई को देख के हमने एक्चुअल में क्या काम किया, हमने काउंट रे के अंदर मल्टीप्लिकेशन किया है। तो ये हमारे पास बन गया, और इसमें किया क्या है, हमने सिंपल इंक्रीमेंट किया है। इनिशियल प्री फिक्स कर दो या पोस्ट फिक्स कर दो, बात सेम ही होगी आपके पास। हमने
ए ऑफ आई को देखा, इस वाली अरे को हमने देखा, और इंक्रीमेंट कहाँ पे किया, काउंट में। तो सिंपल काउंट रे ऑफ आई, इधर अरे ऑफ आई, अरे ऑफ जीरो, आई की वैल्यू जीरो शुरू होती है, अरे ऑफ आई में क्या है, थ्री, तो काउंट में थ्री में इंक्रीमेंट कर दो। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज हुई तो आई की वैल्यू होगी वन, अरे ऑफ वन पे क्या है, फोर, तो काउंट ऑफ फोर में इंक्रीमेंट कर दो, पहले देख लो फिर इंक्रीमेंट कर दो, तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट आपके पास सही रहेगा। तो ये कह लो कि इसकी एक लूप बन रही है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट स्टेप में फिर सेम 10 साइज की आपके पास अरे बन जाएगी। अब थोड़ा सा काम डिफरेंट हो जाएगा। इसका क्या काम करना है आपने, अब इसके अंदर क्या काम हो रहा है, आपने सिंपली ये और ये वैल्यू ऐड करते जाना है। मतलब क्या लो कि आपके पास यहाँ पे आ गया जीरो, अब जो नेक्स्ट वाले बॉक्स में आएंगे तो वो इस और इसका एडिशन, मतलब क्या लो कि जीरो इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स का एडिशन, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये लगा देता हूँ, 4 5 6 7 8 9, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो हमारे पास जीरो इंडेक्स की वैल्यू आनी है वो सेम जीरो इंडेक्स की वैल्यू आ जानी है। जो इस वाले अपडेटेड काउंट रही है, मैं अगर इसको मैं मतलब कि समझाने के लिए, लेकिन नाम वही होगा, काउंट ही होगा। अपडेटेड वाले काउंट रे में क्या होगा कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू आनी है वो जीरो इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स दोनों के एडिशन आनी है, तो जीरो प्लस जीरो जीरो। अब नेक्स्ट अगर जाएं तो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू आनी है जो फर्स्ट और सेकंड का एडिशन होगी, तो जीरो प्लस टू टू, नेक्स्ट टू प्लस टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस जीरो फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन प्लस जीरो नाइन, नाइन प्लस वन टेन। एक और सिंपल सी बात कि ये जो हमारे पास वैल्यू आनी है यहाँ पे इस अपडेटेड काउंटर के अंदर, वो वही आनी है जो एन का साइज होना है। ये मतलब सिंपल एक दूसरे से लिंक कर रही है। अब यहाँ तक हमने सारा काम मतलब कह लो कि ओवरऑल जितना भी हमने काउंटिंग करनी थी वो हमने कर लिया। अब अगर मैं इसका कोड लिखूं, इसके अगर मैं लूप बनाऊं, जो हमने ये वाली बनाई है, मैं इसको लाइन लगा देता हूँ। और अगर मैं इसके अंदर जो मैंने वर्किंग परफॉर्म की है, हमने किया क्या है, आई, ये अगर मैं कहता हूँ जीरो इंडेक्स आई है, तो हमने क्या किया है, आई की वैल्यू वन हुई प्लस आई माइनस वन, पहले वाली वैल्यू और उससे प्रीवियस वैल्यू, पहले वाली वैल्यू और उससे प्रीवियस वैल्यू, इधर क्या करते गए, जीरो प्लस टू टू, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, एडिशन करते जा रहे हैं। सिंपल इसकी बिल्कुल एक कह लो कि एक लाइन की इसकी लूप बनेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेम वही आई की वैल्यू हम कहते हैं कि आई इज इक्वल टू वन, क्योंकि जीरो तो हमने डायरेक्टली नीचे ले आए थे ना, आई की वैल्यू वन से हम स्टार्ट करते हैं, आई की वैल्यू वन है, आई लेस देन और इक्वल टू हम के तक गए हैं, के की वैल्यू नाइन थी, या फिर आप लेस देन एन कर सकते हो, और आई प्लस प्लस। और काम इसमें हमने क्या किया है, हमने काउंट वैल्यू को अपडेट किया है, काउंट ऑफ आई इज इक्वल टू काउंट ऑफ आई प्लस काउंट ऑफ काउंट ऑफ आई माइनस वन। ये काम हमने इसमें किया। आई की वैल्यू वन, वन से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस उसमें जीरो इंडेक्स की वैल्यू ऐड करो, फिर नेक्स्ट उसमें प्रीवियस वैल्यू ऐड करते जाओ, और ये आपके पास अपडेटेड काउंटर बन गई। नाम से काउंटर हम रखेंगे लेकिन अपडेटेड होगी समझने के लिए। अब इतना सारा काम हमने कर लिया, अब इसके बाद मेन जो वर्किंग है वो हमने करनी है। अब हमने एक नई अरे बनानी है, जो कह लो कि हमारे पास रिजल्टेंट अरे होगी, जो हमारे पास आउटपुट होगी, या फिर आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे अपडेटेड जो रिजल्टेंट अरे है मैं वो बना रहा हूँ। साइज सेम वही, 10 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इंडेक्सेस के नाम दे देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब आपने करना क्या है, ये हमारे पास ए, या फॉर एग्जाम्पल मैं इसको नाम देता हूँ बी, जो हमारे पास रिजल्टेंट रे, आउटपुट रे नाम दे दो, रिजल्टेंट रे नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ मैंने इसका नाम बी दे दिया। अब बी अरे के अंदर वैल्यू आनी है ए वाली वैल्यू, ए अरे को हमने सॉर्ट करना है, लेकिन ए अरे को हमने सॉर्ट करना है बाय यूजिंग काउंट अरे। ठीक है, ये हमारे पास आ चुकी है, इस अपडेटेड वाले को हमने इस्तेमाल करना है।
अब सिंपली हमने काम करना क्या है, हमने यहाँ से जो जो वैल्यू है ना, इस अब इसमें लेफ्ट से कमेंट स्टार्ट नहीं करना, राइट से स्टार्ट करना है। रीजन क्या है कि मैं फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक अरे बनाई है, इसमें ये फॉर एग्जाम्पल मैं 7 की एग्जाम्पल लेता हूँ, 7 है, 7 है, 7 है। अब मैं कहता हूँ कि ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7, ये तीनों इकट्ठे आने हैं सॉर्टेड रे के अंदर। अब ये वाला 7 लाजमी नहीं कि ये वाला हो या फिर ये वाला हो, जो भी 7 हो 7, क्योंकि तीनों वैल्यू सेम है, वो पहले आए बाद में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कहते हैं, एक हमने मतलब टर्म इस्तेमाल करते हैं एफिशिएंट एल्गोरिदम या फिर एफिशिएंट अरे। वो उसका क्या मतलब होता है कि जिस तरतीब में 7 है, जिस तरतीब में हमारे पास एक की वैल्यू है, उसी तरतीब में रिजल्टेंट में शो हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये 7, इस 7 को हम चेक कर रहे हैं, तो ये 7 कौन सा बने जो यहाँ पे शुरू में आ रहा है, ये वाला। फिर ये वाला 7 कौन सा होगा, ये सेंटर वाला 7 होगा। और ये वाला 7 कौन सा होगा, ये लास्ट वाला 7 होगा। हैं तीनों सेम वैल्यूज ही, लेकिन एफिशिएंसी को अगर बरकरार रखना है तो आप ये नहीं कहोगे कि ये हमारा फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, तो ये 7 जो है ये फॉर एग्जाम्पल 2 वाले इंडेक्स पे चला जाए या फिर 1 वाले इंडेक्स पे चला जाए रिजल्टेंट के अंदर। एफिशिएंसी को बरकरार रखने के लिए हमने क्या किया, तो अगर हम इसको इधर से स्टार्ट करते हैं 0 से इंडेक्स से, तो फिर ये एफिशिएंसी नहीं रहेगी, इसकी एफिशिएंसी इसकी तब्दील हो जाएगी। इसलिए हम इसको जब रिजल्टेंट रे बनाएंगे लास्ट वाली अरे, तो हम इसको राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट मोस्ट कह लो कि जो हमारे पास के की वैल्यू है, जो हमारे पास n-1 की वैल्यू है, अरे की जो लास्ट इंडेक्स है वहां से हम काम स्टार्ट करेंगे। अब करना क्या है, यहाँ से की वैल्यू को उठाना है। की वैल्यू क्या है, 7। आ जाना है इस वाली अरे के अंदर, जो हमारे पास ये अपडेटेड काउंट रे है, इस वाली की बात कर रहा हूँ। 7 वैल्यू है, 7th इंडेक्स पे आ रही है, ये 7 है, ये 7। इसकी वैल्यू के अंदर करना है, सबसे पहले हमने करना है डिक्रीमेंट, प्री फिक्स डिक्रीमेंट। 9 से कर दिया 8। इसका मतलब क्या है कि 8th वाले इंडेक्स पे, इस वाली जो रे है इसमें 8th वाले इंडेक्स पे जाओ और 7 को स्टोर कर दो। सिंपल सी लॉजिक। यहां से ए से क्या उठाया, वैल्यू को उठाया, राइट साइड से काम शुरू किया, और डिक्रीमेंट करेंगे हम, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। वैल्यू को उठाया, वो जो वैल्यू उठाई है वो सेम इंडेक्स पे आ जाओ जो हमारे पास अपडेटेड काउंटर है उसके अंदर। जो उस इंडेक्स के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, उस वैल्यू के अंदर पहले करो डिक्रीमेंट, प्री फिक्स डिक्रीमेंट करो। जो वो वैल्यू आ रही है, वो इंडेक्स है आपका इस रिजल्टेंट रे के अंदर, उस इंडेक्स पे जाओ और वो वैल्यू जो आपने ए से उठाई थी उसको पेस्ट कर दो। सिंपल। हमने नेक्स्ट का वैल्यू उठाई है 2, इधर अगर आए तो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 2। काउंट रे में आ जाओ 2 वाले इंडेक्स पे, ये 2 वाला इंडेक्स है, और यहाँ पे क्या वैल्यू है 2, 2 में डिक्रीमेंट करो, हो गया 1। फर्स्ट वाले इंडेक्स पे आना और यहाँ पे हमने क्या स्टोर करना है, 2। अगेन 7, 7th इंडेक्स पे आओ, वैल्यू के अंदर डिक्रीमेंट करो, 8 से हम दोबारा इसको डिक्रीज करते हैं 7, 7th इंडेक्स पे आओ, 7 को स्टोर कर दो। नेक्स्ट है 3, थर्ड इंडेक्स पे आओ, वैल्यू है 4, डिक्रीज करके कर दो 3, थर्ड इंडेक्स पे आकर स्टोर कर दो 3। नेक्स्ट है 9, 9th इंडेक्स पे आओ, वैल्यू है 10, 10 में करो डिक्रीमेंट 9, यहाँ पे आ जाएगा 9। नेक्स्ट है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है 6, इधर आओ 6, 6 इंडेक्स पे 6 वैल्यू है, डिक्रीज करके कर दो 5, 5th इंडेक्स पे आकर स्टोर होगा 6। नेक्स्ट हमारे पास है 2, सेकंड इंडेक्स पे आओ, वैल्यू में डिक्रीमेंट करो, 1 से डिक्रीमेंट होकर होगा 0, 0th इंडेक्स पे आ गया हमारे पास 2। नेक्स्ट हमारे पास है 7, 7th वैल्यू पे आओ, 7th इंडेक्स पे आओ, 7 में डिक्रीमेंट किया, यहाँ पे हो गया 6, 6th इंडेक्स पे आओ और यहाँ पे स्टोर कर दो 7। नेक्स्ट है 4, 4th इंडेक्स पे आओ, वैल्यू 5 है, 5 में डिक्रीमेंट करो 4, 4th इंडेक्स पे आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टोर करना है आपने 4। नेक्स्ट हमारे पास है 3, थर्ड इंडेक्स पे आओ, डिक्रीज करो वैल्यू के अंदर 2, और सेकंड इंडेक्स पे आकर स्टोर हो जाओ, हो जाएगा 3। अगर आप इस रिजल्टेंट रे को देखो तो ये हमारी सॉर्टेड रे बन चुकी है, 2 2 3 3 4 6 7 7 7 9। अब हुआ क्या कि हमने उधर से ए वाली वैल्यू से हमने उठाया, ए वाले अरे से हमने वैल्यू को उठाया, जो वो वैल्यू बताई जा रही थी उस वैल्यू को देखा हमने यहाँ काउंट रे के अंदर, उस इंडेक्स पे आए, उस इंडेक्स में जो वैल्यू मौजूद थी उस वैल्यू के अंदर पहले किया डिक्रीमेंट, प्री फिक्स डिक्रीमेंट किया, और जो आंसर बना उस इंडेक्स में आ गए। जो रिजल्टेंट रे बी वाली है, इसमें उस इंडेक्स पे आकर वहां पे वैल्यू पेस्ट करते गए हैं। सिंपल। ये नेक्स्ट स्टेप बन गया आपके पास। अगर हम इसकी कह लो कि क्या उसे कहेंगे, लूप लिखें या फिर कोड या फिर एल्गोरिदम लिखें, तो ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स बन जानी है। हम सिंपल क्या करते हैं, वही सेम एक लूप ही लगनी है, फॉर लूप है,
काम हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हुआ है, आई की वैल्यू अब की बार शुरू हुई है n-1 से, 9 से शुरू हुई थी, तो n की वैल्यू 10 थी, n-1 से काम स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ पे हुआ, आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक। जब तक वो 0th इंडेक्स तक नहीं आया तब तक हमारे पास सारा काम होता है। और अब की बार इंक्रीमेंट नहीं होगा, अब की बार डिक्रीमेंट, आई माइनस माइनस। इसकी बॉडी के अंदर हमने क्या किया है, इसकी बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले देखा है ए, हम कर क्या रहे थे एक्चुअल में, हम ए ऑफ आई को स्टोर कर रहे थे, इस वैल्यू को उठा रहे थे ना 7 को, और ला के पेस्ट कर रहे थे इधर, तो हम एक्चुअल में ए ऑफ आई को स्टोर कर रहे थे, तो यहाँ पे आ गया ए ऑफ आई। लेकिन स्टोर किस में कर रहे थे, ए ऑफ आई को, आई से वैल्यू को उठाया, इस वैल्यू को कंपेयर कहाँ से किया, काउंट वाली अरे के साथ, काउंट वाली अरे के साथ कंपेयर किया, और काउंट वाली अरे में क्या किया, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट किया, और स्टोर कहाँ पे किया, बी वाली अरे के अंदर। तो ये हमारे पास इसके अंदर काम होगा, ये बी ऑफ प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑफ काउंट ऑफ ए ऑफ आई, ये सारा काम होगा, जो इसका आंसर बना वो स्टोर कर रहे हैं हम, उसके अंदर वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं अरे ऑफ आई की। आई की वैल्यू क्या है, n-1, एन की वैल्यू क्या है 10, 10-1 9, आई की वैल्यू है 9। इसको मैं एक या दो दफा समझा देता हूँ आपको। आई की वैल्यू हो गई 9, इसको देखते हैं, अरे ऑफ 9, अरे ऑफ ए ऑफ 9 पे क्या है 7, कहता है सेवंथ, काउंट के सेवंथ इंडेक्स पे, इसका आंसर बना, इसका आंसर बना, इसका आंसर बना 7, काउंट ऑफ 7, ये हम काउंट ऑफ 7 पे आए थे, और इसमें क्या किया हमने, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, इसकी वैल्यू थी, काउंट ऑफ 7 की वैल्यू थी 9, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट किया तो हो गई 8, और बी ऑफ 8 पे, ये बी ऑफ 8 है, ये बी ऑफ 8 है, बी ऑफ 8 पे क्या पुट करना है, ए ऑफ आई, आई की वैल्यू थी 9, ए ऑफ 9 पे वैल्यू पे जगह पड़ी है यहाँ पे 7, मतलब बी ऑफ 8 पे स्टोर किया हमने 7। सेम ऐसे ही नेक्स्ट भी होता जाएगा, फिर 1 बाय 1 हमने सारा ये काम पहले किया हुआ, ये तीन हमारे पास लूप बन गई। नेक्स्ट रिजल्टेंट रे, ये आंसर तो हमने इसी रे में शो करते हैं ना, हमें जितनी भी सॉर्टिंग टेक्निक की हम जहाँ से काम शुरू करते हैं जिस रे से, उसी में आंसर शो करते हैं। तब एक लास्ट हमें सिंपल लूप लगानी है कि वो क्या करे कि बी की सारी वैल्यूज को उठा के, बल्कि ये हमने ऐसे लिखना है, ए ऑफ जो आई है उसके अंदर पुट कर दे बी ऑफ आई, तो सिंपल एक फॉर लूप लगा के आप काम कर लो। सिंपल ए का रे की वैल्यू को दूसरी रे में पुट करना है, इसमें भी रही रहे तो कोई मस्ती वाली बात नहीं है। होप्स हो कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी। अब अगर हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें, हमारे पास कितनी लूप हैं, ये हमारे पास थी पहली लूप, ये हमारे पास थी दूसरी लूप, ये हमारे पास थी तीसरी लूप, और अगर इसको भी हम कंसिडर करें तो ये हमारे पास बन रही है चौथी लूप। अब इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पे आपके पास के ने पार्टिसिपेट किया है, बाकी सबके अंदर एन ने पार्टिसिपेट किया है, तो हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, एन प्लस के प्लस एन प्लस एन। अगर आप इसको करो तो ये आपके पास क्या बन रहा है, 3n+k। अगर कांस्टेंट को इग्नोर करो तो आपके पास क्या बन रहा है, o ऑफ n+k, या फिर आपको इसको सादी जुबान में o ऑफ n भी कह सकते हो, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, सिंपल सी बात। लेकिन एक्चुअल में इसकी जो कह लो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ये है, o ऑफ n+k की वैल्यूज पे बेस कर रहा है कि कितने टाइम लगेगा। की वैल्यूज थोड़ी है शॉर्ट जल्दी हो जाएगी, की वैल्यूज ज्यादा है शॉर्ट लेट होगा। इसमें एक इशू क्या बनता है, इसका ड्रॉबैक अगर मैं कहूँ तो, ड्रॉबैक क्या है कि अगर आपके पास जो की वैल्यू है, जो हमने के चूज किया था ना इस वाले इंडेक्स के अंदर, 9 हमने चूज किया था क्योंकि हमारे पास रे में सबसे हाईएस्ट वैल्यू 9 थी। अगर ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एन का साइज है 10, और मेरे पास जो की वैल्यू है वो आ गई है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 10,000 या फिर 1000, तो उस टाइम पे इशू बनेगा, आपको 1000 टाइम लूप चलानी पड़ेगी, 4 लूप 1000 टाइम चलने की, वो बहुत स्लो जाके आपका रिजल्ट जनरेट करके देगा। तो इसमें बड़ी, अगर के की वैल्यू बड़ी हो जाए तो फिर ये प्रॉपर एफिशिएंटली वर्क नहीं करती, और अगर के की वैल्यू छोटी है तो फिर ये बहुत एफिशिएंट वर्क करती है। होप्स हो कि आपको सारी बात समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।